सुबह उठते ही आपका दिमाग ब्लैंक स्लेट होता है। जो पहली भावना एक्टिवेट होती है वही दिन की डायरेक्शन तय करती है। अगर सुबह ग्रैटिट्यूड एक्टिवेट हो जाए, दिन बदल सकता है। अगर आप सुबह के पहले 5 मिनट कंट्रोल कर लें तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में आ सकता है। मॉर्निंग माइंड प्रोग्रामिंग। सुबह जब आप नींद से उठते हैं उस पल आपका दिमाग पूरी तरह फ्रेश नहीं होता। वो अभी भी आधा सबकॉन्शियस स्टेट में होता है। मतलब जो भी भावना, जो भी विचार आप उस समय अंदर लेते हैं वो सीधे आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाता है। और सबकॉन्शियस क्या करता है? वो आपके पूरे दिन का बिहेवियर, रिएक्शन और फोकस डिसाइड करता है। इसलिए सुबह के पहले 5 से 10 मिनट बहुत पावरफुल होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अलार्म बंद और तुरंत फोन उठा लेते हैं। न्यूज, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, नेगेटिव अपडेट्स, और बिना जाने आप अपने दिमाग को स्कैर्सिटी, स्ट्रेस और कंपैरिजन से भर देते हैं। फिर आप सोचते हैं, आज मूड भारी क्यों है? क्योंकि सुबह आपने अपने माइंड को गार्बेज फीड किया है। अब इमेजिन कीजिए, अगर उसी पहले 5 मिनट में आप ग्रैटिट्यूड एक्टिवेट करें। फोन नहीं, कंप्लेंट नहीं, कंपैरिजन नहीं, सिर्फ धन्यवाद, सिर्फ अवेयरनेस की मैं जिंदा हूं, मेरे पास एक और दिन है, एक और मौका है। जब सुबह की पहली भावना ग्रैटिट्यूड होती है तो आपका ब्रेन तुरंत थ्रेट मोड से ग्रोथ मोड में शिफ्ट हो जाता है। स्ट्रेस हार्मोन कम, फोकस ज्यादा, कॉन्फिडेंस स्टेबल और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है। क्योंकि याद रखिए, फर्स्ट थॉट रैंडम नहीं होता, वो डायरेक्शन देता है। अगर पहला थॉट है आज फिर वही स्ट्रगल, तो माइंड उसी एविडेंस को ढूंढेगा। अगर पहला थॉट है आज ब्लेस्ड हूं, तो माइंड उसी प्रूफ को ढूंढेगा। ब्रेन वही ढूंढता है जिसका आदेश आप सुबह देते हैं। सुबह की पहली भावना पूरे दिन की वाइब्रेशन तय करती है। इसलिए सुबह रैंडम मत शुरू कीजिए, इंटेंशनल शुरू कीजिए। सुबह ग्रैटिट्यूड से शुरू होगी तो दिन मिरेकल जैसा महसूस होगा। हाउ टू डू दीज 21 एफर्मेशंस। इन एफर्मेशंस को सिर्फ बोलना नहीं है, इन्हें अपने अंदर उतारना है। सबसे पहला नियम बिस्तर से उठने से पहले कीजिए। क्यों? क्योंकि उस समय आपका मन अभी पूरी तरह दुनिया के शोर में नहीं गया होता। वो शांत होता है, सॉफ्ट होता है और सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। अलार्म बंद कीजिए, लेकिन तुरंत खड़े मत होइए। अपनी आंखें पूरी तरह मत खोलिए, उन्हें हल्का सा बंद ही रहने दीजिए, ताकि आपका ध्यान बाहर नहीं अंदर रहे। अब अपना एक हाथ अपने दिल पर रखिए। यह जेस्चर छोटा लगता है, लेकिन यह बॉडी को सिग्नल देता है कि जो शब्द आप बोलने वाले हैं वो सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से निकल रहे हैं। सांस सामान्य रखें, जबरदस्ती गहरी नहीं, बस स्टेडी। अब हर अफर्मेशन को ऐसे बोलिए जैसे आप किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि किसी सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। स्पीड कम रखिए, लेकिन मैकेनिकल मत बनिए। हर वाक्य के बाद उस शब्द को महसूस कीजिए। अगर आप कहते हैं धन्यवाद मेरे स्वस्थ शरीर के लिए, तो अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपनी सांसों को नोटिस कीजिए। अगर आप कहते हैं धन्यवाद उस सफलता के लिए जो आ रही है, तो खुद को कॉन्फिडेंट इमेजिन कीजिए। याद रखिए, फील ज्यादा जरूरी है, स्पीड नहीं। जल्दी खत्म करना गोल नहीं है, अंदर तक पहुंचना गोल है। अगर किसी लाइन पर इमोशन आए तो उसे रोके मत। अगर हल्की सी मुस्कान आए तो आने दीजिए। अगर आंखें नम हों तो होने दीजिए, क्योंकि वही मोमेंट है जहां एफर्मेशन बिलीफ बन रहा है। और जब बिलीफ बनता है तो बिहेवियर बदलता है। जब बिहेवियर बदलता है तो रिजल्ट्स बदलते हैं। जल्दी मत बोलिए, सच्चाई से बोलिए। आज से ये 21 लाइंस रूटीन नहीं होंगी, ये आपकी नई मॉर्निंग आइडेंटिटी होंगी। 21 थैंक यू यूनिवर्स एफर्मेशंस। धन्यवाद ब्रह्मांड इस नई सुबह के लिए, क्योंकि एक और दिन मिला है खुद को बेहतर बनाने का। एक और मौका मिला है अपने सपनों के करीब जाने का। धन्यवाद मेरी सांसों के लिए जो बिना रुके चल रही हैं, जो मुझे जीवन दे रही हैं, जो मुझे याद दिलाती हैं कि मैं जीवित हूं, सक्षम हूं। धन्यवाद मेरे स्वस्थ शरीर के लिए, मेरे हर अंग के लिए, मेरी ऊर्जा के लिए, मेरी ताकत के लिए।
धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जो मेरे साथ खड़े हैं, जो मुझे समझते हैं, जो मुझे बिना शर्त स्वीकार करते हैं। धन्यवाद मेरे घर के लिए, उस सुरक्षित जगह के लिए जहां मैं लौटता हूं, जहां मुझे शांति मिलती है। धन्यवाद उस सफलता के लिए जो आ रही है, जो हर दिन शेप ले रही है, जो मेरे प्रयासों से बन रही है। धन्यवाद उस पैसे के लिए जो बढ़ रहा है, जो सही समय पर सही रूप में आ रहा है, जो मेरे जीवन में स्टेबिलिटी ला रहा है। धन्यवाद उन अवसरों के लिए जो खुल रहे हैं, जो मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दे रहे हैं, जो मुझे मेरी असली क्षमता दिखा रहे हैं। धन्यवाद मेरे आत्मविश्वास के लिए जो हर दिन मजबूत हो रहा है, जो मुझे डर से ऊपर उठाता है। धन्यवाद मेरी मेहनत के फल के लिए जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, जो मेरी कंसिस्टेंसी का परिणाम है। धन्यवाद मेरी बढ़ती हुई समझ के लिए जो मुझे परिपक्व बना रही है, जो मुझे सही फैसले लेने में मदद कर रही है। धन्यवाद मेरे शांत मन के लिए जो परिस्थितियों में भी स्थिर है, जो कैओस में भी क्लैरिटी ढूंढ लेता है। धन्यवाद मेरी मजबूत इच्छा शक्ति के लिए जो हार नहीं मानती, जो हर गिरावट के बाद फिर उठती है। धन्यवाद उस सम्मान के लिए जो मुझे मिल रहा है, लोगों की नजरों में और सबसे जरूरी मेरी अपनी नजरों में। धन्यवाद मेरे जीवन में अबंडेंस के लिए जो हर दिशा से बह रहा है, पैसा, अवसर, प्रेम, सहयोग। धन्यवाद मेरे सपनों के सच होने के लिए जो अब कल्पना नहीं, मेरी बनती हुई रियलिटी है। धन्यवाद सही लोगों के साथ जुड़ने के लिए जो मेरी ग्रोथ में योगदान दे रहे हैं, जो मेरे रास्ते को आसान बना रहे हैं। धन्यवाद हर चैलेंज से सीखने के लिए, क्योंकि हर मुश्किल मुझे मजबूत बना रही है, हर रुकावट मुझे सिखा रही है। धन्यवाद हर दिन बेहतर बनने के लिए, हर सुबह नई शुरुआत के लिए, हर अनुभव से इवॉल्व होने के लिए। धन्यवाद मेरे उज्जवल भविष्य के लिए जो क्लियर है, स्टेबल है, पावरफुल है, जो मेरा इंतजार नहीं कर रहा बल्कि मेरी ओर बढ़ रहा है। अब आखिरी अफर्मेशन पूरी भावना से, धन्यवाद ब्रह्मांड, क्योंकि सब कुछ मेरे पक्ष में है। फिर से धन्यवाद ब्रह्मांड, क्योंकि सब कुछ मेरे पक्ष में है। एक बार और धन्यवाद ब्रह्मांड, क्योंकि सब कुछ मेरे पक्ष में है। आज की सुबह अब साधारण नहीं रही, अब ये प्रोग्राम्ड है, अब ये इंटेंशनल है। इमोशनल रीइंफोर्समेंट। अब कुछ मत बोलिए, बस अपने अंदर देखिए। जो अभी आपने कहा उसका असर महसूस कीजिए। अपने सीने में हल्कापन नोटिस कीजिए, जैसे कोई वजन उतर गया हो, जैसे अंदर का प्रेशर कम हो गया हो। सांसें थोड़ी स्टेडी हैं, दिल की धड़कन शांत है। यही ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है। यह एक्साइटमेंट नहीं है, यह शांति है, यह भरोसा है। अब इमेजिन कीजिए आप आज अपने दिन की शुरुआत इसी स्टेट में कर रहे हैं। आप उठते हैं, आपका पोस्चर कॉन्फिडेंट है, आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। कोई जल्दी नहीं, कोई पैनिक नहीं, क्योंकि अंदर से आपको पता है सब ठीक है, सब अलाइन हो रहा है। अब अपने आप से धीरे से कहिए, आज का दिन ऑलरेडी ब्लेस्ड है। मुझे प्रूव नहीं करना, मुझे चेस नहीं करना, मुझे बस फ्लो में रहना है। जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हैं तो छोटी परेशानियां भी आपको हिला नहीं पाती। ट्रैफिक होगा तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी का बिहेवियर रफ होगा तो आप पर्सनली नहीं लेंगे, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग है। ग्रेटिट्यूड आपका इमोशनल शील्ड है। अब यह लाइन पूरी सर्टेनिटी के साथ बोलिए, आज कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड में हूं। फिर से और ज्यादा विश्वास के साथ, आज कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड में हूं। यह ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, यह इनर स्टेबिलिटी है। जब अंदर क्लैरिटी होती है तो बाहर केओस डिस्टर्ब नहीं कर पाता। आज आप रिएक्टिव नहीं होंगे, आज आप इंटेंशनल होंगे, आज आप कंप्लेन नहीं करेंगे, आज आप नोटिस करेंगे कितनी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हैं। और जब फोकस ब्लेसिंग्स पर होता है तो ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं। डीप स्टेडी टोन में क्लोजिंग थॉट, आज का दिन अलग होगा, क्योंकि आप अलग स्टेट में हैं, और स्टेट बदलते ही रिजल्ट्स बदलने लगते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोगों का दिन हमेशा हेवी क्यों लगता है? वही शहर, वही काम, वही 24 घंटे,
फिर भी किसी का दिन लाइट, किसी का दिन बोझ जैसा। यह कहानी है वेदांत की। वेदांत हर सुबह अलार्म से उठता था। पहला काम फोन, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, न्यूज, सोशल मीडिया, किसी की प्रमोशन, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी की लग्जरी लाइफ, और बिना जाने उसका दिमाग कंपैरिजन मोड में चला जाता। उसने अभी बिस्तर भी नहीं छोड़ा, लेकिन उसका मूड पहले ही गिर चुका होता। फिर वही रूटीन, जल्दी जल्दी तैयार होना, काम पर जाना, छोटी बातों पर इरिटेशन, दिन के अंत में वही डायलॉग, पता नहीं दिन इतना हैवी क्यों था। उसे लगता था प्रॉब्लम काम में है, लोगों में है, किस्मत में है, लेकिन प्रॉब्लम सुबह में थी। एक दिन उसने डिसाइड किया 30 दिन एक्सपेरिमेंट, फोन नहीं, 21 ग्रेटिट्यूड एफर्मेशंस। पहले दिन अजीब लगा, दूसरे दिन मन भागा, तीसरे दिन बोर्डम आया, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। हर सुबह वही 21 धन्यवाद, धीरे धीरे स्टेडी। एक हफ्ते बाद वेदांत ने नोटिस किया कि उसका रिएक्शन बदल रहा है। ट्रैफिक उतना ही था, काम उतना ही था, लोग वहीं थे, लेकिन इरिटेशन कम था। 2 हफ्ते बाद उसे छोटे छोटे ब्लेसिंग्स दिखने लगे। एक कॉलीग ने कॉम्प्लीमेंट दिया, एक पुराना काम अनएक्सपेक्टेडली क्लियर हुआ, एक नया अपॉर्चुनिटी मिला। तीसरे हफ्ते उसकी चाल बदल गई, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस आ गया, और 30 दिन बाद उसने महसूस किया दिन बदला नहीं है, वह बदला है। सुबह फोन स्क्रॉल करने वाला वेदांत अब ग्रेटिट्यूड से दिन शुरू करता था, और जब सुबह की फ्रीक्वेंसी बदली तो पूरे दिन की क्वालिटी बदल गई। धीरे से यह लाइन बोलिए, दिन नहीं बदलते, सुबह बदलती है। अगर आप सुबह कंपैरिजन से शुरू करेंगे तो दिन कंपटीशन बन जाएगा। अगर आप सुबह ग्रेटिट्यूड से शुरू करेंगे तो दिन ब्लेसिंग बन जाएगा। वेदांत ने सीखा सुबह रैंडम नहीं होनी चाहिए, सुबह इंटेंशनल होनी चाहिए, और जब सुबह इंटेंशनल होती है तो दिन मिरेकल जैसा महसूस होता है। आज आपने सिर्फ 21 लाइंस नहीं बोली, आज आपने अपनी सुबह प्रोग्राम की है। याद रखिए, सुबह न्यूट्रल नहीं होती, या तो वो आपको कंट्रोल करेगी या आप उसे कंट्रोल करेंगे। अगर सुबह रैंडम शुरू होगी तो दिन रिएक्टिव बन जाएगा, लेकिन अगर सुबह इंटेंशनल होगी तो दिन पावरफुल बन जाएगा। आज आपने कंपैरिजन नहीं चुना, आज आपने कंप्लेंट नहीं चुना, आज आपने ग्रैटिट्यूड चुना, और ग्रैटिट्यूड वीक लोगों का टूल नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की पहचान है। जब आप सुबह धन्यवाद बोलते हैं तो आप खुद को याद दिलाते हैं, मैं विक्टिम नहीं हूं, मैं क्रिएटर हूं। अब अपने आप से पूछिए, अगर आप 30 दिन तक हर सुबह ऐसे ही शुरुआत करें तो आपकी आइडेंटिटी कहां पहुंच सकती है? आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा? आपकी एनर्जी कैसी होगी? आपका फोकस कितना क्लियर होगा? स्मॉल हैबिट, मैसिव शिफ्ट, स्लो डिलीवरी। सुबह धन्यवाद से शुरू होगी तो चमत्कार से भरी होगी। यह सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह न्यूरोलॉजिकल फैक्ट है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ब्रेन को सर्वाइवल मोड से क्रिएशन मोड में शिफ्ट करता है। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह ग्रैटिट्यूड एनर्जी और लोगों तक पहुंचे। अब अगर आपने सच में आज की एनर्जी महसूस की है तो कमेंट में अभी लिखिए, मेरी सुबह ब्लेस्ड है। यह सिर्फ कमेंट नहीं होगा, यह आपकी डेली कमिटमेंट होगी। शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी की सुबह अभी हैवी है और उसे बस यह 10 मिनट चाहिए। चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम आइडेंटिटी बदलते हैं। कल सुबह अलार्म बजे तो फोन नहीं, धन्यवाद चुनिए, और फिर देखिए दिन नहीं, जिंदगी बदलने लगती है।